Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video हम डिस्कस करने वाले हैं कि 12th के बाद कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं एंड नो मैटर अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, यहाँ पे हम सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फॉर दैट वी हैव विद अस मिस्टर राहुल वासवानी एंड ही इज प्रोडक्ट हेड एट सुपरग्राड्स विंग ऑफ टॉप रैंकर्स. So sir, please introduce yourself a little bit more. Thank you, Shruti. Thanks for giving me this opportunity. And in fact, it's a noble cause that when we in this particular state, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये रहा है फ्रॉम लास्ट 15-20 odd years. हमने ये चीज देखी कि स्टूडेंट्स का पैशन कुछ और है एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स. एंड आपने देखा होगा मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन दो तरफ चले जाते हैं भेड़ चाल को फॉलो करते हुए. जस्ट उसके पीछे एक रीजन होता है, उनको बाकी करियर्स के बारे में पता ही नहीं 11th-12th में. एंड इफ दे नो अबाउट इट और उनको ये पता पड़ जाए कि बाकी करियर्स उतना ही रेपुटेशन दे सकते हैं, बाकी करियर्स उतनी ही आपकी स्टैंडिंग स्ट्रांग रख सकते हैं, उतना ही पैसा दे सकते हैं आपको, देन डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. So my name is Rahul Vaswani, product head Supergrads. We deal after advanced careers after 12th. हम लोग advanced careers के बारे में deal करते हैं. We prepare students for some of the finest exams within the country, and we are over here for the same. ओके सो सिंस मैं हमेशा लाइक आई हैव अ यूट्यूब चैनल. सो हमेशा वही क्वेश्चन होता है सब लोगों का कि कौन सा वो बेस्ट करियर ऑप्शन होगा जो हम चूज कर सके, जिसमें सैलरी पैकेज अच्छा हो, प्लस कंफर्टेबल जॉब हो और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो. तो आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव यू ऑन बोर्ड. Okay. So the great thing over here is कि बहुत आपसे ये डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से आता होगा. एक नहीं, बहुत सारे करियर्स हैं और हम जैसे जैसे आप और क्वेश्चंस पूछेंगे वील बी अनवीलिंग लॉट ऑफ थिंग्स. हम लोग उस पर्टिकुलर चीज पे आएंगे भी, इनफैक्ट बहुत सारे करियर्स के ऊपर आएंगे. बट एक चीज है, मैं मुझे आज इंजीनियर बस इसलिए बनना है क्योंकि मेरा पैकेज मोटा होने वाला है. इस चीज से हमने को अब कहीं ना कहीं बाहर आना पड़ेगा. सो वी हैव फील्ड्स लाइक मैनेजमेंट, वी हैव फील्ड्स लाइक ह्यूमैनिटीज, वी हैव फील्ड लाइक सोशल साइंस, वी हैव फील्ड लाइक कॉमर्स. एक सिंपल बीकॉम भी एक अच्छी जगह से किया जाए तो आपको बहुत पैसा दे सकता है. वी हैव फील्ड लाइक मास कॉम, वी हैव फील्ड लाइक journalism, we have new age careers and lot many things that are going to help you earn good, live well, wealthy, happy, and very good life. ओके सो इफ आई आस्क यू कि आर्ट, कॉमर्स या साइंस तीनों के लिए कौन सी एक चीज कॉमन होगी जो सब चीजें, सब सारे स्ट्रीम के लोग रिलेट कर पाए, कोई एक चीज जो वो सब कर सकते हैं. आई थिंक देखिए, हम लोग फिर अगर आप आर्ट साइंस कॉमर्स वाले सारे के सारे एक पर्टिकुलर चीज पे जा सकते हैं. एक स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स कौन सा है? या अगर क्वेश्चन को ये इस तरीके से मिलो तो integrated program in the field of management is the stream neutral course and one of the best courses available after standard 12th in India. So आपका डायरेक्ट आंसर मैं दूंगा श्रुति, एक स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स सारे स्टूडेंट्स के लिए, आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. so what is IPM basically, like what is the eligibility and what is entrances for this course? ओके, सो आईपीएम बेसिकली क्या है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इज अ फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया. और मैं फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया है. अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स बेसिकली होते क्या है? मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं इंडिया में, ग्रेजुएशन करते हैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं. और एक चीज देखी गई थी, जितने स्टूडेंट्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं वो एमबीए में जाके पढ़ाई कर रहे हैं. पहले बीटेक का उनका रहा है बैकग्राउंड, या फिर बीएससी का, या फिर किसी और पर्टिकुलर बैकग्राउंड का. तो ये क्यों ना किया जाए कि आप एक ही स्ट्रीम में पढ़ें और वहां पर दोनों डिग्री लें. आप ग्रेजुएशन की भी डिग्री ले रहे हैं, बैचलर्स की भी, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले रहे हैं. उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. सबसे अच्छी बेहतरीन बात यह है कि 12th के बाद आपको आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट, आईएम्स में जाने का मौका मिल रहा है इन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में. बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो अभी 11th एंड 12th में है, ये नहीं पता होता कि आईएम क्या चीज है. हम जब स्टूडेंट्स से आके Yeah. बात करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि आईएम क्या है, बट ये पता होता है कि कैट क्या एग्जाम है क्योंकि उससे सुना हुआ है. सो हम जो सोसाइटी में स्टूडेंट्स की तरफ सर्व कर रहे हैं, सिर्फ वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे हैं. आईआईटी जितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट है आईएम, जिसमें स्टूडेंट्स कैट एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन लिखने के बाद यूजुअली एमबीए करने के लिए जाते हैं. बट अब बहुत सारे आईएम्स ने अपना कोर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, 5 years का प्रोग्राम, रेसिडेंशियल प्रोग्राम चालू कर दिया है. तो आप 12th के बाद जाके पढ़ सकते हैं. 3 बेसिक बड़े एग्जाम्स है जो आपको लिखने होते हैं. आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर, जिससे कि आपको 2 आईएम्स में एंट्री मिल सकती है, साथ साथ 4 नॉन आईएम बट फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट्स में एंट्री मिल सकती है.
जिप मैट, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एडमिशंस टेस्ट, जिससे आपको 2 आईएम्स में एंट्री मिल सकती है, और आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक, जिससे कि 1 आईएम और में एंट्री मिल सकती है। 5 आईएम्स एंड सम फैंटास्टिक अदर इंस्टीट्यूट्स आर करंटली रनिंग आईपीएम प्रोग्राम, और आने वाले टाइम में ही बढ़ सकता है। आप 12th में हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं 12th की, आप जा सकते हैं आईपीएम प्रोग्राम करने के लिए। 11th में है, अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, 2 साल बाद एंट्रेंस टेस्ट लिख सकते हैं। ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है तो भी लिख सकते हैं। डेफिनेटली एक अलग टाइप का ये ऑप्शन है जो कि आपको हर कुछ सिखाएगा, एंड फैंटास्टिक कोर्स आफ्टर स्टैंडर्ड 12। एंड आई थिंक कंपटीशन भी इसमें लेस होगा लाइक एमबीए के कंपैरिजन में, क्योंकि एमबीए सब लोग ही इकट्ठे चले जाते हैं और इसके बारे में अभी काफी कम लोगों को पता है, आई गेस काफी कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपने बहुत अच्छी पॉइंट बोली श्रुति। आप जब ये कह रहे थे कि कंपटीशन लेस होगा, डेफिनेटली पता नहीं है लोगों को, लेकिन विंग्स इसके बहुत बढ़ रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा रहेगा जो कैट था वो आईपीएम एप्टीट्यूड हाँ, टेस्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। एग्जैक्टली। एंड वी आर हियरिंग वेरी सून दैट बिग आईएम्स आर कमिंग अप विद द आईपीएम प्रोग्राम इन द डेज टू कम। सो 23, 24, 25 में आप देखेंगे खूब सारे आईएम्स अपने आईपीएम प्रोग्राम को लॉन्च कर चुके होंगे। इस साल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जैसे बड़े इंस्टीट्यूट ने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया। इसी साल एक बीबीए ऑनर्स प्रोग्राम 4 साल का, लेकिन उसमें एंट्रेंस आपका आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर का लगेगा, टापनी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया। लास्ट ईयर बोध गया, आई एम जम्मू, आई एम रांची जैसे बड़े आईएम ने भी अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया। सो इवेंचुअली इट इज बिकमिंग अ ह्यूज थिंग इन डेज टू कम। डेफिनेटली क्योंकि पहले 3 साल कोई इंसान कोई और डिग्री पढ़े उसमें अपना दिमाग लगाए, इससे अच्छा राइट। 5 साल उसकी प्रोडक्टिविटी भी ऑफकोर्स ज्यादा होगी। सो ये तो हमने उसकी बात कर ली, बट अगर एंट्रेंस है तो एंट्रेंस का इसका क्या पैटर्न होता है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है और कैसे एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं? तो डेफिनेटली एंट्रेंस टेस्ट जितने भी हैं ये एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा मैथ का सवाल, इंग्लिश का सवाल, लॉजिकल रीजनिंग का सवाल। तो मैथ और इंग्लिश आप जो 6 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड या 11, 12 स्टैंडर्ड के बीच पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वही जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बस मुश्किल बात यहाँ पर ये होती है कि उतनी आसान नहीं आती, उतनी आसान चीजें नहीं होती। ये इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एप्टीट्यूड आपका इंटेलेक्ट बताता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो हो सकता है आप ज्योग्राफी की बुक से रट के चले जाएं और पेपर में वॉमिट कर दें फिर भूल जाएं, लेकिन एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपका एप्टीट्यूड जज किया जाता है किसी भी बड़े एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और आप मल्टीपल एंट्रेंसेस को टारगेट कर सकते हैं आईपीएम, और आईपीएम के साथ भी खूब सारे एंट्रेंसेस को टारगेट कर सकते हैं। हर किसी में क्या है, बस पेपर पैटर्न में ये होगा, किसी में लॉजिकल रीजनिंग कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में मैथ ज्यादा, किसी में वर्बलिटी, बट आप सारे एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, और एक साथ 15 से 20 कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं जो इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, जो आपका करियर, आपका ग्रेजुएशन को सुपर ग्रेजुएशन में बदल देंगे, और आपके करियर को एक अलग मुकाम पे लेके जाएंगे, जो हम सुपर ग्रेड्स में कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसी चीज के लिए। ओके, सो बेसिकली सुपर ग्रेड्स आर ट्रेनिंग Yeah. देम। So super grads is basically training students for the entrances after 12th that takes them to the topmost colleges of the country and helping them build their careers, because एक वो अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो एक कॉलेज उनको एक ऐसा पुश दे देगा करियर में जो उसको रिक्वायर्ड था हर पॉइंट ऑफ टाइम पर। सो चाहे वो आईएम हो, चाहे वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेहतरीन कॉलेज हो, चाहे वो सिम्बायोसिस हो या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे नारसी मुंजी हो, टॉप नॉच कॉलेजेस की एग्जैक्टली, पढ़ाई करते हैं। सीयूईटी अब कॉमन हो गया है, सो सब राइट। लोगों को एप्टीट्यूड और वो सब चीजें पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। लाइक अगर सुपर ग्रेड से किसी को कोई कोर्स ज्वाइन करना है, लेना है, तो उसका क्या प्रोसेस है? अ, बहुत आसान चीज, इनफैक्ट सबसे पहले मैं करूंगा कि यू ट्राई अस बिफोर यू बाय अस, एंड डेफिनेटली यू चेक आवर डेमो क्लासेस, यू चेक आवर मेंटर, बिकॉज वी हैव हायर्ड फाइनेस्ट मेंटरशिप टीम, वी हैव हायर्ड फाइनेस्ट फैकल्टी टीम, वी हैव स्टडी मटेरियल विच इज वन ऑफ इट्स काइंड। हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं फ्रॉम डे वन। वी आर वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी। हम लोग आपके परफॉर्मेंस को बैक एंड पे ट्रैक कर रहे हैं, आपको डांट भी लगा रहे हैं अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ताकि वो इम्प्रूव हो। साथ ही साथ यू नो वी आर टेकिंग यू फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश, मतलब इस जर्नी में हम शुरू से लेकर एंड तक आपको लेके जा रहे हैं। ये एक बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। www.toprankers.com वेबसाइट है जो यहाँ पे फ्लैश भी हो रही है मेरे साइड में, वहां पे आपको जाना है। जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो आर्ट्स रिलेटेड हो, चाहे वो आईपीएम हो,
आईपीएम रिलेटेड एंट्रेंसेस हो, आईपीएम प्लस सीयूईटी के बैचेस हो, या फिर आईपीएम प्लस प्लस जितने भी एंट्रेंसेस हो, आप जाकर वहां पर डेमो क्लासेस को चेक करिए, हमारे ओरिएंटेशन सेशंस को चेक करिए। एक बार हमें आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमें टेलीग्राम पे, हर जगह आप लोग चेक करें, एंड देन you can enroll in our courses. You can take the guidance on our flashing numbers like 7676564400 number पे भी हमसे advice ले सकते हैं, and definitely then can buy our products. ओके, सो अभी हमने मैनेजमेंट की बात करी, तो बाकी करियर ऑप्शन जैसे कि ह्यूमैनिटीज हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज और कौन कौन से एग्जाम्स इनके लिए देने पड़ेंगे जिससे अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाए? Okay, so great thing is humanities के लिए आजकल सबसे बेहतरीन एग्जाम है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इससे आपको ह्यूमैनिटीज रिलेटेड बेहतरीन कॉलेजेस मिल सकते हैं। एक एग्जाम है HSEE IIT मद्रास, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी प्रिपरेशन आप आईपीएम के साथ साथ रह रह के कर सकते हैं। मैनेजमेंट खुद एक ह्यूमैनिटीज का बहुत बड़ा विंग है, तो अगर मैनेजमेंट में आप इंटरेस्ट रख रहे हैं तो उधर भी जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज में ही सीयूईटी में अगर आप दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम बेहतरीन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए नंबर 1 टारगेट में रख सकते हैं, क्योंकि वहां से अच्छे कॉलेजेस आपको कहीं नहीं मिल सकते। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, आप कोई भी मैगजीन या उठा के देख लें, आप कोई भी रैंकिंग्स उठा के देख लें, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर जैसी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। चाहे आप साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप स्पेसिफिक ह्यूमैनिटीज किसी स्पेसिफिक फील्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसके बाद सेंट जेवियर्स मुंबई एक बहुत अच्छा कॉलेज है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। सो ये हुई बात ह्यूमैनिटीज की, और ह्यूमैनिटीज में आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिलती है, या अगर आप HSEE IIT मद्रास एग्जाम लिख रहे हैं तो एमए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप IIT मद्रास में जाके कर सकते हैं। आपने मुझसे क्वेश्चंस इनफैक्ट पूछा कि आप डिजाइन रिलेटेड क्या कर सकते हैं, तो हमारा एक पैरेलल विंग है क्रिएटिव एज, जो आपको प्रिपेयर करवाता है नाटा के लिए, जो आपको प्रिपेयर करवाता है NIFT के लिए, एंड डेफिनेटली आर्किटेक्चर के लिए भी एंड जेई के लिए भी। तो माय पॉइंट इज, आप अगर डिजाइन में इंटरेस्ट रख रहे हैं, ड्राइंग इज समथिंग दैट एक्साइट्स यू, इट पैशनेट्स यू, देन व्हाई यू आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर सम अदर करियर, यही शायद आपके लिए फील्ड है। और डिजाइन इतना बड़ा करियर ऑप्शन है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से पेंसिल्स बनी हुई है मेरे बैकग्राउंड पे, जिस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, एक आजकल ज्वेलरी आर्ट से लेकर बड़े एरोप्लेन आर्ट तक, ऑटोमोबाइल आर्ट तक, हर जगह डिजाइनर की जरूरत है। सो डिजाइन इज समथिंग विच इज मेड फॉर स्पेसिफिक फ्यू, और सिर्फ वही लोग डिजाइन में जा सकते हैं जो जिनका पैशन होता है। मैं और आपका अगर नहीं है पैशन, हम उधर जा रहे हैं, तो इट्स समथिंग विच इज नॉट वर्थवाइल। Law as a career, once again a fantastic field. If you love debating, if you love critical thinking, if you love going deep inside, एक कॉमन सेंसिकल चीज सही होनी चाहिए। मतलब लॉ, अगर किसी से पूछे कि लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, हर वो इंसान जो ये सोचता है कि सही गलत में सही के पक्ष में जाना चाहिए और कॉमन सेंसिकल चीज को विन मिले, तो वो एक्चुअली लॉ की तरफ आगे बढ़ सकता है, और वो डिबेट कर कर साथ दे सकता है हर उस इंसान का जिसको आज के टाइम पर मदद की जरूरत है। सो बेसिकली बिकमिंग अ लॉयर इज हेल्पिंग समवन else who is helpless right now because he has become victim of the society, he has become victim of the culture, he has become victim of some bad practices, and you pull him or her out from that particular genre, and that can be any way, क्योंकि लॉ भी बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। सिर्फ आप लॉयर एडवोकेट नहीं बनते हैं, आप एकेडमिक्स में जाकर एकेडमिया के पार्ट हो सकते हैं, आप LPO कर सकते हैं, किसी और कंट्री के लिए लॉ की प्रैक्टिस की हेल्प करके आप कॉर्पोरेट लॉयर्स बन सकते हैं। हर बैंक में एक लॉयर की जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड खूब सारे मसले हर लोन पे चलते रहते हैं। आपको लॉज बस पता होने चाहिए। खूब बड़ा करियर लॉ भी। श्रुति, ओके, सो जैसे मुझे जहां तक याद है कि एक क्लैट एग्जाम होता है लॉ के लिए। राइट। सो राइट, सो लॉ आप 12th के बाद भी कर सकते हो, लाइक जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, और आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो एग्जाम का क्या डिफिकल्टी लेवल, क्या पैटर्न होता है, और आप कैसे उससे प्रिपरेशन कर सकते हो? जैसे मैं एप्टीट्यूड एग्जाम्स की बात कर रहा था, क्लैट भी एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। इनफैक्ट लीगल एज जो हमारा सिस्टर कंसर्न विंग है, इट्स द बेस्ट इंस्टीट्यूट दैट प्रिपेयर्स यू फॉर क्लैट। बस फर्क इतना होता है उसमें, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इसके साथ साथ आपको लीगल रीजनिंग भी पता होनी चाहिए। सो दैट वन पार्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लैट।
क्लैट के साथ आप कुछ और एंट्रेंसेस, अदर लॉ एंट्रेंसेस भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली की एक बहुत अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी एलिट एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है। इसके साथ साथ कंजोर्शियम जो है पूरा वो क्लैट कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपके पास लॉ रिलेटेड खूब सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, बी एल एल बी का पूरा कोर्स कर सकते हैं, देन यू कैन बिकम अ लॉयर, एंड देन उसके बाद आप जुडिशरी में जा सकते हैं चाहे तो, या फिर प्रैक्टिस अपनी चालू कर सकते हैं। ये पूरा पूरा एक प्रोसेस रहता है एक्चुअली। सो इसके लिए क्या सिर्फ आर्ट्स वाले ही जा सकते हैं या कॉमर्स और साइंस इट्स बैकग्राउंड ऑल्सो वाले भी स्ट्रीम जा न्यूट्रल सकते हैं? कोर्स, कोई भी स्टूडेंट डेफिनेटली क्लैट का एग्जाम लिख सकता है। ओके, सो वैसे मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस की हमने बात कर लिया जो 12th की बात कर सकते हैं, बट इसके अलावा भी कोई और है जो ऐसी चीज है जो शायद छुपी हुई है, लोगों को नहीं पता इसके बारे में, जहाँ बहुत अच्छा करियर स्कोप हो सकता है? खूब सारे, इनफैक्ट श्रुति, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, यू नो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तो अभी बहुत बढ़ चढ़ के सामने आया है, तो हर किसी को पता एग्जैक्टली। है कि आज के टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको ये लेना पड़ेगा। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है, मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तरह 3 मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज पहले से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती आ रही थी, और इनके कोर्सेज बेहतरीन से बेहतरीन है। नॉर्मल एक कॉमर्स कोर्स से लेकर एक टफ से टफ फिनटेक कोर्स तक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पॉपुलर है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अगर आप जाके कोई भी स्टडी कर रहे हैं, आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। आई कैन वाउच आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेज। इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी है नारसी मुंजी, NMIMS हम्म। मुंबई, एनपेट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है हर साल, जिसे एग्जाम को लिखने के बाद आप फैंटास्टिक तमाम कोर्सेज में जा सकते हैं, चाहे वो लिबरल आर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आप, मतलब ये भी मल्टीडिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है, चाहे मैनेजमेंट रिलेटेड हो, चाहे आप उसके So बाद कॉमर्स there is रिलेटेड one जाते हैं। common entrance exam. वन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, एनपैट, वन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सिम्बायोसिस जो पूना में है, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा ये तो मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से, मल्टी डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि हर कोर्स चलाती है। जो हर कोर्स। कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज है जो स्पेसिफिक कोर्सेज चलाती है, जैसे कि अशोका है सोनीपत हरियाणा में, अ वेरी वेल नोन, जिसके इंटरनेशनल टाइप्स खूब स्ट्रांग है। ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है अपना एंट्रेंस टेस्ट जिसका नाम है अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट। फ्लेम, क्रिया, ये यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको लिबरल आर्ट्स के लिए, सोशल साइंसेज के लिए जानी मानी यूनिवर्सिटी है। HSW की हमने बात करी सोशल साइंसेज के लिए। इसके अलावा जो मास कॉम जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी फैंटास्टिक ऑप्शन बन सकता है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक बहुत अच्छा कॉलेज है जिसको अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुछ कुछ होता है कि टाइम से, सेंट जेवियर्स मुंबई। वो एक एंट्रेंस हम्म। टेस्ट कंडक्ट करवाता है, सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट। एंड क्या लोकेशन है उसकी, चर्च गेट पर कॉलेज है। अगर वो कॉलेज भी आपको नौकरी नहीं देता ना, सिर्फ आपने ये बता दिया हम सेंट जेवियर्स मुंबई से पढ़े लिखे, तो अच्छा कंपनी ये बोलती है अच्छा उस कॉलेज से हो क्या, हाँ ये ले लो आप, जॉब लिख कर दे देती है। सो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, और मास कॉम जर्नलिज्म के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर भी है। ओके, सो इन सब के लिए टॉप रैंकर्स कैसे हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को विद द एंट्रेंसेस? वैसे तो हमने सुपर ग्रेड्स के बारे में बात करी, हाँ, तो सारे कोर्सेज टॉप रैंकर्स पे अवेलेबल है अगर इसमें से किसी की भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन किसी को करनी है तो? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर एडवांस करियर्स आफ्टर 12th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो IPM हो, CUET हो, या जितने एंट्रेंसेस की बात करी, तो आप टॉप रैंकर्स के सुपर ग्रेड्स विंग से पढ़ सकते हैं। अगर आप लॉ की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैंने एडवांस करियर्स बोला तो इसका मतलब उसमें मैनेजमेंट आ जाता है, ह्यूमैनिटीज आ जाता है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज मतलब पूरा विंग, या फिर आप हम्म। कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आज के टाइम, या फिर आप जर्नलिज्म मास कॉम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सुपर ग्रेड्स इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आप लॉ बिल्कुल। स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो टॉप रैंकर्स का एक और विंग है लीगल एज, जो आपको मदद करता है। अगर आप डिजाइन रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्रिएटिव एज आपकी मदद करता है टॉप रैंकर्स पे। तो आपको बस एक ही वेबसाइट विजिट करनी है, एनीथिंग बियॉन्ड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए, दैट इज toprankers.com। यस श्रुति। ओके, सो सिंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंट्रेंस, तो अब मोस्टली कॉलेजेस में एक इंटरव्यू राउंड हो गया, जैसे आप सेंट स्टीफन की बात करें वो भी इंटरव्यू रखता है, और आप किसी भी, अगर आप MBA या IPM जिसकी बात करिए आपने, इंटरव्यू एक होना है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सुपर ग्रेड कैसे हेल्प करता है? ये चीज एक बार आप बता दें। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो तो सुपर ग्रेड्स आपके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहा है। वी ऑल्सो टेक वन ऑन वन मॉक इंटरव्यूज, वी हेल्प यू आउट विद स्क्रिप्टिंग ऑफ द आंसर्स फॉर HR क्वेश्चंस। वी टेक यू टू ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, खासकर IIMs में श्रुति, क्योंकि IIMs मांगते हैं एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिविजुअल जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अपीलिंग हो, जिसको सॉफ्ट स्किल्स आते हो, जो कि अपने आप को प्रेजेंट करना जाने और कैरी करना जाने।
सो ऐसे इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है, वी आर ग्रूमिंग पीपल कंप्लीटली according to that. We are taking interview classes from day one, we are conducting mock interviews, we are helping students to learn the basics of life. So वहां पर भी हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं प्रेजेंटेबल बनने में, पर्सनालिटी डेवलप करने में. सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपरग्रेड्स. जो भी आप नॉर्मल आप बैचेस लेते हैं वहाँ पे एनरोल होते हैं, उसमें इंटरव्यू क्लासेस आपको मैंडेटरी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. So basically there is one website जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज और सब चीजें मिल जाएंगी इंटरव्यू के. तो राइट राइट. उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं. सो या लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन कि टॉप रैंकर्स जो है वो काउंसलिंग पे प्रोवाइड करता है. Yes. So we have हमारे पास जो एडमिशन मेंबर्स हैं, हमारी टीम है, they are basically counselors. They are going to help you out with each and every doubt and difficulty related to any of the entrances जिसके हमने ऊपर बात करी अभी इस point of time पे. They'll guide you completely, thoroughly. In fact, हम ये काम खूब टाइम से कर रहे हैं. So Supergrads आपका YouTube चैनल ही आपको बता देगा कि भाई कौन से टॉप कॉलेजेस हैं फलाना फलाना चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी के लिए. आप कोई भी पर्टिकुलर डाउट आपको काउंसलिंग रिलेटेड आ रहा है, रिलेटेड टू ऑल दीज करियर्स व्हिच यू हैव हैड अ वर्ड ऑन, यू कैन चेक आवर यूट्यूब चैनल्स. सो लॉ रिलेटेड तो लीगल एज, डिजाइन रिलेटेड तो क्रिएटिव एज. अगर यू हैव एनीथिंग इन एंड अराउंड मैनेजमेंट एंड कॉमन यूनिवर्सिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट और एनपैट या फिर जितने भी करियर्स है उस रिलेटेड, सुपरग्रेड्स या सीयूईटी प्रिपरेशन विद सुपरग्रेड्स चैनल्स पे आप चेक कर सकते हैं. And our counseling team is there to help you and guide you at each and every point of time. No need to worry and take anything on your head. ओके, सो फाइनल टिप्स आप जो 11th 12th के स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं. अभी 11th जो लोग कर रहे हैं, 12th से जो इस टाइम पे अभी बोर्ड्स उन्होंने दिए हैं, रिजल्ट अवेटेड है उनका, तो आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट टिप सबसे पहले, गेट इनसाइड द फाइनेस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री, एंड बिफोर दैट नो विच इज योर कोर्स, विच इज योर पैशन. एंड वंस यू नो दैट एंड देन गेट इनसाइड द बेस्ट कॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स. देखिए सिंपल सी बात है, आज हम नीट का एग्जाम लिख रहे हैं या आईआईटी जेई का एग्जाम लिख रहे हैं, तो अल्टीमेट एम क्या है? मुझे इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छा एक बहुत अच्छे कॉलेज में आके पढ़ाई करनी है. तो इस एग्जाम के थ्रू मैं बेस्ट कॉलेज में चला जाऊंगा. बट ये फॉर्मूला सिर्फ इन दोनों करियर्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है, यही फॉर्मूला पूरे के पूरे जितने करियर्स हैं वर्ल्ड में उसके लिए एप्लीकेबल है. आपको अपना कोर्स पता करना है कि आप किसके लिए बने हैं, एंड देन गेट इनसाइड द बेस्ट कॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स. फर्स्ट में नहीं जा पा रहे, सेकंड थर्ड पे तो चले जाएं, फोर्थ में चले जाएं, लेकिन एक बेहतरीन स्टडी करें. वो कॉलेज आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा. जो सुपर ग्रेड्स का फॉर्मूला है, सुपर ग्रेजुएशन हम कहते हैं, आपकी सुपर ग्रेजुएशन हो गई तो आपका करियर सेट हो जाएगा. अभी के लिए नहीं, ताउम्र के लिए. जब फिर चाहे आप जब जॉब स्विचिंग करें, फिर चाहे आप एक अच्छे रोल पे बढ़ना चाहें, लेटरल रिक्रूटमेंट में जाना चाहें, एवरीथिंग विल बी अ सपोर्ट कंप्लीटली. So thank you so much, sir. So थैंक यू. yeah, so yeah, it was a great counseling session with sir. I guess जिन भी लोगों के जो भी डाउट्स थे कि 12th के बाद कौन सा करियर चूज करना चाहिए, वो सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी काफी हद तक. अभी भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो जैसे मैंने बोला कि काउंसलिंग सेशन टॉप रैंकर्स करवाता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. और सारे कोर्सेज को जिनकी भी हमने बात करी यहाँ पे, वो सारे कोर्सेज के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं उनको भी. एंड डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. Thank you, Shruti, for giving this opportunity to me. And I am sure जितने स्टूडेंट्स के पास अभी भी डाउट्स है, तो आई रिक्वेस्ट देम कि वो कमेंट बॉक्स में भी डाल दें. आवर टीम विल हेल्प Shruti's team in answering all the doubts. ओके, थैंक यू सर. सो या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और टॉप रैंकर्स को आप विजिट कर देना, सुपर ग्रेड्स को भी. जिस भी करियर ऑप्शंस को आपको लेकर के डाउट है, आपको सारे वहां पे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. इनका यूट्यूब चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं. सो या मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. गुड बाय.